सो नमस्कार एंड वेलकम वंस अगेन हमारे पॉडकास्ट टॉक शो शी टॉक्स। आज बहुत ही नन्ही सी, मतलब मैं इनको बुरा लगेगा बट मैं नन्ही सी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई कैन रिलेट विद माय डॉटर। और ये सिर्फ मात्र 21 साल की है। आज शी सेज एज डज नॉट मैटर, बाकी ये खुद बताएंगे। और इस उम्र में इन्होंने जो ज्ञान या फिर जो नॉलेज इनके पास है एंड दैट इज वेरी यूनिक। मीन्स शी रीड्स कार्ड्स एंड नंबर, न्यूमरोलॉजी या राइट। नंबर्स। सो ये बहुत कम उम्र में, और एक होता है कि पढ़ना और एक होता है कि बिल्कुल पैशन के साथ लोगों की रीडिंग करना। सो कमिंग बैक टू हर, लेट मी इंट्रोड्यूस हर नेम, वृंदा। बाकी आई थिंक आप खुद ही बता दो। So basically, I'm a tarot reader and numerologist working since last 2 years. So ये मेरा पैशन है, not a profession. सो आज हम जो बात करेंगे, आई बीन ऑलवेज क्यूरियस। आप लोगों ने देखे होंगे, यू नो, Tarot व्हेन cards. पीपल द टैरो कार्ड दे टेल यू लाइक Not दिस एंड not like दिस। this. हाँ, सो आई वांट टू आस्क यू, ये जो कार्ड्स होते हैं, लोग ऐसे ऐसे क्यों करते हाँ. हैं? ऐसे क्यों करते हैं? इज देयर एनी करिश्मा, इज देयर एनी लॉजिक, इज देयर एनी ब्रेन और साइंस? वैसे इन्होंने मुझे बहुत ही एक अच्छी बात बताई है कि जो टैरो कार्ड्स हैं, इट वर्क्स ऑन योर एनर्जी। मीन्स मेरी एनर्जी, मेरी बातों से जो ये क्रक्स निकालेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये मेरा कार्ड निकालेंगे कि हु आई एम। सो दैट्स रियली रियली वेरी यूनिक। बाकी आप मुझे ये बताएं कि कैसे क्लाइंट्स आपको मिलते हैं, क्या बेसिक उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या उनकी मतलब माइंडसेट होता है। Okay. एंड द कॉमन माइंडसेट सबका एक क्वेश्चन क्या होता है किसी की? Relationship. रिलेशनशिप। सी आई टोल्ड यू ना, और तुम इस उम्र में तो ज्यादा, मतलब आई थिंक यू कैन हाँ. रिलेट द जेंसी, मतलब रिलेशनशिप टूट जाते हैं, राइट? रिलेशनशिप टूट जाते हैं, सामने ने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है. तो लोग रोते हैं उसमें क्या? Obviously. ओ माय गॉड, उसमें क्या मतलब? तो जब आप रोते हैं तो क्या कार्ड ऐसा निकलता है कि किसी ने बैक Yes. स्टैब किया है, बिल्कुल धोखा दिखता दिया है? ओ रियली? लाइक अगर किसी ने धोखा दिया है ना, वी कैन चेक आउट क्या रीजन था. अगर रियली? उसने हमें रीजन नहीं बताया, हाँ। वी कैन चेक आउट कि हाँ, सामने वाले पर्सन ने आपको धोखा दिया है. सेवन ऑफ स्वॉर्ड इज अ कार्ड जो सबसे पहले हमारा धोखे का आता है. अगर मैं कौन सा कार्ड रिपीट अगेन? सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओ माय गॉड, स्वॉर्ड्स है ना? स्वॉर्ड मतलब सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स. मतलब कोई तलवार लेके आपके? वो मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ. चलो कार्ड दिखाओ वाला, मुझे भी देखना, मुझे भी किसी ने धोखा दिया था, वो ओके. दिया है एक्चुअली। वी नीड टू चेक इट आउट एक्चुअली. एंड वन मोर थिंग, यू वर सेइंग ना कार्ड स्प्रेड. हाँ। हर किसी का ना अपना वे होता है कार्ड निकालने का. दिस इज द कार्ड. ओके, ये कार्ड है। सो कैन यू सी दिस कार्ड मींस सेवन स्वॉर्ड्स, है ना? दिस इज एंड कार्ड ऑफ सेवन स्वॉर्ड्स, मतलब किसी ने आपको धोखा आपको दिया है। धोखा तो ये दिया आप है. कैसे निकालते हो? फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि अरे यार मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे रिलेशनशिप में मेरे साथ धोखा हो चुका So है, या basically, इवन। I would be needing your details, first of all, your ओके। name and your date of birth, हम्म। and the one who has cheated upon you, और ओके, उसकी भी डेट जिसके ऑफ लिए बर्थ चाहिए आपको होगी? आपके एनर्जीज निकलवानी है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उसने मुझे ये बोला कि मैम मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, एंड उसने मुझे नहीं बताया मैम मेरे पार्टनर से मेरा ब्रेकअप हो गया, बस इतना बताया. हम्म। अब आप बताओ क्यों, कैसे, क्यों, किधर, क्या, कैसे, ये सारी चीजें मुझसे पूछी. तो आई विल बी नीडिंग हिज डिटेल्स, हर हाँ। गर्लफ्रेंड्स डिटेल्स. तो ओके। मैं चेक करूंगी कि उसने आपको धोखा दिया, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई. इनफैक्ट वी कैन चेक कि कितने टाइम पहले हुआ ये चीज, कितने टाइम पहले मिसकम्युनिकेशन हुई या कब होगी. हम्म। ठीक है. एज आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज डूइंग योर रीडिंग, आई टोल्ड यू आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं 5 दिन से लास्ट ज्यादा लोगों से. हम्म। तो दिस इज जस्ट काश ने बताया, मुझे नहीं हाँ, पता था. हाँ, हाँ। है ना. वैसे लाइक लड़ाइयाँ नहीं हो रही, हाँ, बट आई आर्ग्यूमेंट्स. मीन नहीं, कुछ नहीं हो रहा, बट आई मीन माय ओन डिफरेंट पेस। ओके. रीजन भी, हाँ, मतलब ठीक है, वो चलता रहता है, यू नो, इट्स अ स्ट्रेस ऑफ थोड़ा ऑफिस, गुस्सा ज्यादा हो गुस्सा। गया है, हाँ, एग्रेशन. दैट्स नॉर्मल, लाइक दैट्स अ प्रैक्टिकल गुस्सा वाला, क्योंकि व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड फॉर समथिंग, यू नो, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बिल्कुल. एंड एज अ बॉस ऑफ कोर्स डांटना कॉमन है. कॉमन है। या. सो हाँ। तो अच्छा, अगर सिंस आपने बता ही दिया मुझे 5 दिन से गुस्सा आ रहा है, तो उसका इलाज क्या है? गुस्सा, नजर लगी है? नजर लगी हम्म। है, उसका हम्म। तो मैंने आपको बताया, वो हम्म। कैम्फर वाला. और जो गुस्सा ज्यादा आ रहा है, मैं गुस्से के लिए सबसे पहले सजेस्ट करती हूँ कि आप चांदी की चेन डालें. ओके। बिकॉज यू आर रूल्ड बाय राहु ऑल्सो. राहु को अभी गुस्सा हमें बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हम्म। राहु की, सॉरी, चांदी की चांदी की चेन चेन डालना, ओके। इज मस्ट. ओके। तो गले में या गले कहीं भी? में हाँ। ओके। ये बहुत जरूरी है. अगर हम्म। ओवर रिमेम्बर। एग्रेशन आता है तो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप
कोई भी रेड थ्रेड, लाल धागा जैसे बिल्कुल, जैसे ये आपका कलावा है, नॉट दिस, लाल प्योर धागा। लाल धागा, हाँ। उसको हम अपने राइट हैंड की रिस्ट पे बांध सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बांध सकते हैं जो हम। हम लोग डिले कर देते हैं काम में, या फिर जो हमें ओवर गुस्सा आता है, वो हमारा डिक्रीज करेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ काम डिले कर रहे डिले हो, हो रहा है, तो हम लाल धागा बांध बांध सकते हैं। सकते हैं। वाओ, दैट्स अ वेरी गुड टिप। अच्छा, और ये टिप बताओ, जैसे आज की डेट में लोगों को स्ट्रेस बहुत है ना? या लोग बहुत एंजाइटी इश्यूज एंजाइटी ज्यादा है। इश्यूज हैं, मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल ब्लॉक है, टेंशन है, तो उसके लोगों को के लिए क्या करना देखो, चाहिए? कई बार हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो हम्म। कंसंट्रेट के लिए हम एमेथिस्ट देते हैं क्लाइंट को, हम्म। कि यू कैन वियर एमेथिस्ट, ओके। ताकि सामने वाला कंसंट्रेट कर पाए। एमेस्थस इज द इट्स अ क्रिस्टल, ओके ओके इट्स अ ओके। ब्रेसलेट, हम्म। इट्स अ टम्बल, हम्म। बहुत सारे फॉर्म्स में आता है। हम्म। ठीक है, तो हम एमेथिस्ट डाल सकते हैं। ये भी स्टिल नोट कर सकते हैं आप, अगर इट्स अ हम वेरी गुड रेमेडी आइडिया, पे क्रिस्टल। देखें हाँ। कि अगर ओवर एंजाइटी हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसके लिए कोई रेमेडी, तो रेमेडी के लिए सबसे बेस्ट है कि आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए। ओके। What I have done in my home is कि जो हमारा आरओ होता है ना, I have हाँ, kept a चांदी का गिलास in that। वो कैसे रखा है, मतलब चांदी का आरओ नीचे? हाँ। ओपन करके ना, उसी में मैंने अच्छा, उसमें फिक्स ग्लास, कर दिया। हाँ ओ जी, वाओ, या तो ये फिर भी आप नोट कर चांदी सकते का हैं। कॉइन, इफ समवन कैन नॉट हम्म। अफोर्ड, कुछ भी चांदी का I have kept, कुछ भी डाल दीजिए आप तो उसमें। जिससे सिल्वर का थोड़ा सा उसमें एक्सेस यस, डालें। तो हमारे मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं, तो वो भी कम हो जाएंगे। अ बेस्ट वे फॉर एंजाइटी, जिसको ओवर एंजाइटी होती है, द बेस्ट वे टू डिक्रीज इट और डिप्रेशन से बाहर निकलने का, शंकर जी के भजन सुनो। ओह, सबसे बेस्ट है शंकर जी के भजन सुनो। शंकर जी एंड हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा आपको 6-8 बजे के बाद करोगे तो ज्यादा अच्छा रात को 8 बजे? जी। ओके, चला के बैठ जाओ, है ना? चला के नहीं बैठना, हमें चैंट करनी अच्छा, है। चैंट करना। मतलब हम चला के बैठ हाँ, सकते मतलब हैं। यू कैन जस्ट चैंट, है ना? यस, 8। यू शुड चैंट एक्चुअली ओके। आफ्टर 8 PM। और शंकर जी के जो भजन है? शंकर जी के भजन आप सुन सकते हो, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा जब भी आपको एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा हो। नाइट में भी जैसे किसी को इंसोमिया होता है, नींद नहीं आती, बिल्कुल, तो शंकर के। शंकर जी के भजन तो सुन ये सकते हैं ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जिनको नींद नहीं आती, तो शंकर जी के भजन भजन सुने, सुन। हनुमान चालीसा का चैंटिंग करें, जो कि बहुत मस्त है। आई एम श्योर, आई थिंक सुबह लोग करते हैं, काफी सुबह लोग तो सुबह के मोस्टली टाइम ऑफ द पे पीपल मोस्टली लोग करते हैं, सुनते हाँ। हैं। और ठीक है। और ये हरा वाला कार्ड क्या है? व्हाट इज दिस कार्ड्स? दीज आर द सेम कार्ड्स। अच्छा, दीज सेम कार्ड्स बट ये डिफरेंट। राइडर एंड वेट्स के सेम कार्ड्स हैं, बस हम्म। इसमें इमेजेस डिफरेंट है। ओके ओके। ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, हम्म। कार्ड सेम है, सब कुछ सेम है। अब टैरो जो है हमारे राइडर एंड वेट्स के 2950 कार्ड्स हैं, हम्म। एंड 50 आर चिक कार्ड्स, एंजल गाइडेंस, ओरेकल, ये सारे हमारे डिफरेंट कार्ड्स हैं। हम्म। तो ये क्या है, सेम कार्ड्स है, कुछ हम्म। डिफरेंस नहीं है, बट हाँ इमेजेस का डिफरेंस है। ऐसे विच कार्ड्स आते हैं, बिच कार्ड्स आते हैं, ये क्या होता है, ये थोड़ा नेगेटिव साइड में चले जाते हैं, विच आई पर्सनली डू नॉट यूज इट, क्योंकि नेगेटिव साइड पे जाना मुझे अच्छा। पर्सनली पसंद नहीं है। ओके, तो अब बताओ, जैसे आप क्लाइंट से मिले, अब क्लाइंट की ऑलरेडी डिप्रेशन है, नेगेटिव एनर्जी है, गुस्से में है, बहुत पास्ट में बुरा हुआ है, बिल्कुल, तो उसमें फिर आप नेगेटिव उनका कार्ड निकालोगे या पॉजिटिव निकालोगे? वो क्योंकि एनर्जीज रेमेडी पे डिपेंड करता है। सो अगर हम जैसे अभी मैंने आपकी करंट एनर्जीज चेक करी, हम्म। जो आपकी एनर्जीज उससे रिलेट हुई होगी ना कुछ, हम्म। तो वो होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर बार ऐसा थोड़ी है कि हर चीज नेगेटिव ही है इंसान के अंदर। हाँ, लेकिन इंसान अगर नेगेटिव नहीं है, इंसान की थोड़ा सा डिप्रेशन में चल रहा है, डिप्रेस्ड है, हमें कांच के थ्रू पता चलेगा कि हाँ वो थोड़ा डिप्रेस्ड है किसी रीजन से। ओके, या मतलब सो अगर नेगेटिव एनर्जी के साथ कोई गुस्से में बोल रहा है, तो फिर आप उसका वो कार्ड निकाल के देखो, देखोगे कि क्यों बोल रहा है, हाँ उसकी जी, रेमेडी बताएंगे। हाँ जी। हम्म। तो सब कुछ तो देखो एनर्जीज पे डिपेंड है, ऐसा होता और है। बताओ, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, लाइक मतलब तुम्हारे तो खुद के कार्ड है, अपने कार्ड देख के बताओ, तुम्हारी शादी होनी है, नहीं होनी है, कि शादी का मूड नहीं है? मैं देखो, बताती हूँ, देखो, मुझे मुझे नहीं नहीं, तुम्हारी मुझे तुम्हारी आई विल टेल एनर्जी यू बहुत वन पॉजिटिव थिंग, लगती है। आई विल हाँ। टेल यू वन थिंग, किसी का डेक यूज नहीं करते, हाँ। क्योंकि इसमें मेरी एनर्जीज है। ओह, और अच्छा, हम भी दैट जब वे। भी तो रीडिंग्स ये भी करते ये हैं, भी नोट कीजिएगा, किसी का यूज नहीं करते, ये इनकी एनर्जी है हाँ जो जी, इन्होंने मंत्र डाल के, बिल्कुल। मतलब अपनी एंड पूरी इसमें सेकंड थिंग ऐसे इज डाली हुई है। हाँ। कि ये मेरे से कनेक्टेड है। मतलब अगर ये कार्ड्स है ना, तो इट्स लाइक यू। मैं, हाँ। इट्स लाइक मी,
अगर इनको कोई पत्ते भी बोल देना, तो यू फील मैं आई विल नेवर डू रीडिंग्स फॉर देम, बैड। जिंदगी में कभी नहीं करूंगी, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। सो सी पॉइंट टू बी नोटेड कि आप कुछ भी करो ना, शिद्दत से करो। मीन्स अगर जैसे बोलते हैं कि पत्थर को भी अगर पूजा करते हैं उसमें भगवान आ जाते हैं, बिल्कुल। तो आई थिंक इट्स द सेम एनर्जी कि अगर आप इसको भी बोलो इसमें कुछ है तो कुछ है। सो दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। व्हाट यू डू, जो भी आप काम करें उसको सोचो ये मैं हूँ, है ना। अगर हम उसको, ये बहुत वैलिड पॉइंट बोला। मैं आज के जो जेंजी हैं या जो जनरेशन है, सी आई सी अदर जनरेशन जो 21 साल में इधर उधर हवा में यहाँ वहाँ पार्टी जैट ये कियोस। सो व्हेन आई सी यू काइंड ऑफ पीपल प्रोफेशनल, और इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। एंड इट्स अ लेसन फॉर, बेसिकली इट्स इंस्पिरेशन कि इस उम्र में अगर अपनी एनर्जी को आप अटैच करोगे पॉजिटिविटी में, देन कि अरे पीयर प्रेशर में ओ माय गॉड बेस्ट ड्रेस पहनना है, पार्टी में जाना है, स्मोक अप, ये वो जितनी भी मतलब पीयर्स की वो होती है, तो आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट। दिस इज द राइट वे कि आपको मेडिटेशन भी है, आपको एक अच्छा भी लग रहा है लोगों से मिलके। एंड आई एम श्योर बिल्कुल। मैं तुम्हारे बारे में कुछ बता सकती हूँ बिना बताओ। तुम्हारी। या सो मैं भी रीडिंग करती हूँ, तो मैंने ये रीडिंग की है। सो यू लव मीटिंग पीपल, यस right? ऑब्वियसली। Your energy is very like powerful and positive. The way you smile, that's a reciprocation, probably after seeing a person कि दोनों तरफ से एक एनर्जी का टकराव हो क्लैश। रहा है, या अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है। सो एक तो तुम्हें लोगों से मिलने का शौक है, लोगों से बात करने का शौक है, लोगों के बारे में जानने का शौक है, एंड यू आर अ ट्रैवलर एंड एक्सप्लोरर। और आई थिंक बचपन से ही शायद तुम ऐसी हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की, यस यस, यस। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ नॉट इनटू ट्रेडिशनल स्टफ कि ये करना है वो करना है। एंड यू आर अ गुड लिसनर। और शादी तुम अभी नहीं करोगे, यू डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड। शादी अगर पेरेंट्स सुनील जी आपने कर दी तो मैं आपको बहुत नाराज हो जाऊंगी। ओ बाय द वे, मैंने बताया था ना हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं जो कि चीफ फायर ऑफिसर, और काफी लोग उनको जानते भी हैं, और ये उन्हीं की सपुत्री है, और काफी सपोर्टिव है। मैं उनको बहुत तंग करती हूँ। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं जब भी कोई आती है मेरी फायर की फायर, मैं उनको फोन करके बताना ये बताना, टेक्निकल में इज वेरी सपोर्टिव। और मैं क्योंकि पहली महिला हूँ एज अ लेडी यहाँ एज ए बॉडीगार्ड। लेडी बॉडीगार्ड, और फायर में भी, कि जब इंडिया में मतलब कोई भी फायर में लेडी काम नहीं करती थी, तो आई एम देयर सिंस 2000 कि मैं अकेली जाके बैठ जाती थी आदमियों के बीच में। तो व्हेन आई सी यू लाइक मी कि डरना नहीं है किसी से, और जाना है तो जाना है 1 बजे। और मतलब द वे यू ड्रेस्ड अप, सो आपका जो प्रोफेशन है उसी से मैच करके ऑरा आपने बनाया। तो आई थिंक इट्स वेरी ट्रिमेंडस। लाइक 21 साल की उम्र में कौन करता है ऐसा भाई। लाइक आई एम इनटू कॉलेज राइट नाउ, बीइंग हाँ वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे लोग बोलते हैं यार तू सूट ही ज्यादा क्यों प्रेफर करती है, इट्स लाइक मेरी प्रेफरेंस है। हाँ, ठीक है। इट सूट्स यू, बिकॉज यस। दिस इज आई एम सेइंग ना कि इस उम्र में अगर आप अपने किसी भी पैशन को जो अच्छा लगता है उसमें आप घुस जाओ, तो जैसे मैं देख सकती हूँ कि यू आर, अभी जो तुम बैठे हो ना, यू आर टोटली इनटू दिस एंड शी इज टोटली पैशनेट। तो ऐसे जो लोग हैं ना, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी पवित्र होती है, इतनी सूदिंग होती है कि बैठे बैठे आई थिंक 2 लोगों की इन्होंने हीलिंग कर दी कि वेल आई वाज टॉकिंग टू हर। तो मुझे भी सोचने में मजबूर हुआ कि मुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा था, बट देन मुझे सोचने में मजबूर तो हुआ कि हाँ थोड़ा सा मैं केयरलेस काम के लिए नहीं हुई हूँ, बट हाँ मैं केयरलेस थोड़ा सा भी चल रही हूँ। कि लाइफ में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है, बट हाँ दैट ऑलवेज गिव यू थॉट जब दूसरा वाला बंदा बताता है। तो आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स मिलेंगे, बट यंग उम्र के टैरो कार्ड रीडर्स आई थिंक आई मेट ओनली वन अभी, वृंदा। और क्योंकि ये ना एक ऐसी उम्र होती है कि कच्ची उम्र, जैसे हम, मैं बिल्कुल। अगर बोलूँ मैं आई एम 54 है ना, ये 21, तो मैं अगर उस उम्र का लिहाज से बोलूँ तो इट्स अ वेरी कच्ची उम्र की जहाँ पे हमें ज्ञान नहीं होता दुनिया। बट आई एम श्योर कि तुमसे बातें करके मुझे लगता है तुमने पूरी दुनिया देख ली है, मे बी थ्रू कार्ड्स, थ्रू पीपल, मैंने दुनिया कांच के थ्रू नहीं, मैंने लोगों। लोगों का हाँ एक्सपीरियंस वही सुना बोल रही है। हूँ, हाँ। कार्ड्स इन मैंने बोला ना लोग, मतलब कार्ड से रिलेटेड लोग, हर प्रकार की एनर्जी, और उनके दुख, उनके मतलब सुख। आज अगर ऐसा लगता है ना किसी का प्रॉब्लम सुनो, इट्स लाइक यार हाँ, लोग पीपल आर सफरिंग। सफरिंग। क्योंकि सामने से सामने वाला बहुत अच्छा दिखता है, बट इंटरनली किसी के जाओ तो पता चलता है पता कि यार क्या, सामने वाले अच्छा की मुझे ये जिंदगी में बताओ क्या फिर बीत तुम्हें रही है। कैसा फील होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई क्लाइंट तुम्हारा हुआ कि जिसको आपने टिप्स दी,
उन्होंने उस रेमेडी को फॉलो किया एंड दे स्टार्टेड फीलिंग गुड. ओके, आई विल शेयर वन ऑफ माय एक्सपीरियंस. रिसेंटली मैंने किसी को हीलिंग्स दी, रेमेडी करवाई. शी वाज नॉट एबल टू गेट मैरिड टू हर बॉयफ्रेंड. ओह माय गॉड, ये उसकी बहुत बड़ी फैमिली समस्या है. उसकी फैमिली नहीं मान रही थी. हाँ. एंड आई गेव हर सम रेमेडीज टू डू. उसके पेरेंट्स को कन्विंस करने की बहुत सारी रेमेडीज थी. हमने मंत्र चांटिंग्स करी, बहुत सारा करा. एंड लास्ट मंथ शी गॉट मैरिड विद हिम. Oh my God. She is from Punjab and she sent me some gifts too. Wow, that's so nice. Like Yeah. बहुत अच्छा अच्छा लगता लगता है है ना कि कि साम किसी ने, हाँ. बिल्कुल, कि सामने वाला इतना अप्रिशिएट कर रहा है, मेरे एफर्ट्स काम आए. उसने कुछ भी भेजा, बट इट वाज टू मच Too फॉर मी. much heartfelt. So see, it's again reciprocation कि कोई आपके लिए इतना सा करे तो gratitude and thank you बनता है. Yes. It's not only the monetary thing but it's a kind thing. It's a cross wishes बहुत ज़रूरी है. और हम लोग शायद ये भूल जाते हैं कि हम लेते रहते हैं लोगों से, लेकिन शायद हम देना भूल नहीं जाते हैं. जाते, मतलब चाहते, और भूल जाते हैं. तो ऑलवेज रिमेम्बर गिव एंड टेक. भगवान भी गिव एंड टेक, मतलब भगवान के मंदिर में हम जाते हैं. हाँ, आशा मत करो, मतलब एक्सट्रीम आशा मत करो, बट हम मंदिर में भी जाते हैं, एक उम्मीद लेके जाते हैं. तो आई थिंक जब आप जैसे लोगों के पास, लाइक आई वुड नॉट से एस्ट्रोलॉजर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि पीपल दे आर सफरिंग, और वो जब खासकर टैरो कार्ड, इट्स बीन वेरी फेमस. एस्ट्रोलॉजी भी अपनी जगह पे, आस्तु शास्त्र, मतलब आस्तु शास्त्र और Yeah. वास्तु, ये भी सब चीजें अपनी जगह पे हैं. बट आई थिंक लोग बिलीव करते हैं. बहुत ज्यादा बिलीव तो करते आपको हैं. क्या लगता है, ब्लाइंड बिलीव है कि इट्स जस्ट अ बिलीव, ब्लाइंड बिलीव नहीं बोलूंगी मैं. है ना? इट्स अ रियल कि दे फील कि कुछ हो बिल्कुल, सकता है क्योंकि मेरा. टैरो कार्ड्स या फिर कुछ भी चीज है वो आपको 100% प्रेडिक्शन नहीं दे सकती. हाँ. ओनली 80 85 मैक्सिमम 95 प्रेडिक्शन. 100 प्रेडिक्शन अगर मेरे पास कोई आता है मैं तो उसे भी नहीं बोलती भाई 100% है. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, आपने बोला था कि हम मंदिर में जाते हैं पूजा. फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल आर मैनिफेस्टिंग थिंग्स आउट. सब लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं आजकल. इतना चीजें यूट्यूब इंस्टाग्राम पे वायरल है, सब कुछ है. मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट लोग ना लेट गो करना भूल जाते हैं. वी नीड टू लेट गो. अगर हम कुछ टाइम के लिए चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वी नीड टू लेट गो देम. क्योंकि हम बार बार मैनिफेस्ट करें, एटलीस्ट यूनिवर्स को सुनने तो दो. और मैनिफेस्ट में ये भी मैं ऐड करूंगी कि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक एनर्जी इतनी दूर बैठी है, इफ आई एम रिमेम्बरिंग एंड थिंकिंग, और मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, तो डेफिनेटली आपकी जो आवाज है वो वहां तक जा रही है. और व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड एक्सपीरियंस कि इफ माई मैनिफेस्ट इज टॉकिंग टू मी, देयर इज अ कंफ्यूजन गोइंग ऑन, सो इट्स बेटर टू कमेंट, बिकॉज मेरी वो जो आवाज है उस इंसान को ऑलरेडी पहुंच रही है. जैसे मैंने सोचा कि अच्छा मैं जब मिलूंगी तो मैं ऐसा बोलूंगी, ऐसा बोलूंगी, इट्स गोइंग ऑन, बट आई एम नॉट कम्युनिकेटिंग टू दैट पर्सन, बट उस बंदे को या बंदी कहीं को ना कहीं आइडिया था. हाँ, मुझे भी कि हो सकता है वीना जी मुझसे ये क्वेश्चन है पूछे ना? कि आप इस फील्ड में कैसे आए. एग्जैक्टली, है ना? तो ये मैनिफेस्ट होता है कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है, मेरे दिमाग में होता है अच्छा मैं उससे मिलूंगी, मैं ये बात करूंगी ऐसे, तो मैंने ऑलरेडी आपको पास ऑन कर दिया मेरा थॉट, मेरा फीलिंग, क्योंकि वी आर कम्युनिकेटिंग थ्रू थ्रू आवर सबकॉन्शियस माइंड. यस. लेकिन मैं इसलिए हम बोलते हैं कि बेटर है कि आप फोन उठा के कम्युनिकेट करो, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो तो ऑलरेडी उसको सुनने को मिल रहा है, उसको समझने को मिल रहा है. तो व्हाई नॉट टू पिक अप द कॉल एंड टेल दैट पर्सन कि ये मेरे दिमाग में था. बट वृंदा, एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आप बोल दो किसी को, तो वो पहले तो बोलेंगे अरे आपको मुझे बोल देना चाहिए था, लेकिन बोल दो तो वो एकदम से मुंह फुला के बैठ जाएंगे, तुमने मुझे ऐसा बोल दिया, इन स्पाइट ऑफ दे आर गेटिंग माई मैनिफेस्ट. इसके बारे में आप क्या देखो, बताओगे? जैसे आपने बोला कि मैं किसी को कॉल कर रही हूँ, मैंने लेट इट बी ना. एटलीस्ट आपके माइंड, आपके दिल में नहीं है कोई चीज, आप किसी के सामने बोल रहे हो. अगर मेरी कुछ गलती हुई, हो सकता है आप इधर ना बोलो, मुझे कॉल करके बोल दो वृंदा तुमने ये गलती करी है, Exact, हाँ. मुझे बुरा लगे. एटलीस्ट बाद में आई बाद विल में रियलाइज बोल कि यू आर थिंकिंग फॉर मी, नॉट फॉर समवन एल्स. बट कितने लोग ऐसा सोचते हैं, अगर किसी को बोल दो मुंह पे, वो बोलेंगे बड़ा ब्लंट है, मेरे मुंह पे मेरी बुराई मुंह कर फट दी, है. मुंह फट है. अरे भाई, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो शायद वो आपसे प्यार करता है, आपके बेनिफिट के लिए बोलता है, इट्स नॉट कि वो आपका एनिमी है. तो बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आती है. तो थैंक यू वृंदा, मुझे ओवरऑल ये समझ में आया है कि उम्र, एज डज नॉट मैटर, इट्स अ कनेक्ट with the work
and with the passion and with the knowledge and wisdom. सबसे That पहले matters. इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन. Meditation is very important. So मेडिटेशन meditation करनी पड़ेगी. करनी पड़ेगी. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल से ये चीज़ मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता होगी, बट मैं रोज सुबह 3:30 बजे का अलार्म लगा के उठती हूँ. आई यूज टू फ्रेशन अप और मैं मेडिटेट करती हूँ. उसके बाद मैं चाहे दोबारा सो सो जाऊं, बट but वो I कितने will मिनट do. के लिए होता है? 5 मिनट या 2 नॉट मिनट? फॉर 5-10 minutes. I used to go for at least 30 minutes में Oh मेडिटेट my God. करती So हूँ. you just close your eyes and just आई डू think, चैंटिंग्स. chanting. अगर So मैं chant. रास्ते में भी आ रही हूँ ना, Hmm. आई विल डू राम की चैंटिंग. आई बिलीव इन But हनुमान you जी. do अंदर अंदर या अंदर word? अंदर अंदर. Hmm. ट्रैवलिंग देखो बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कॉलेज जाना है, कभी कैसे है, हम्म. कभी मीटिंग्स है, तो मन में राम राम राम. लाइक इट्स Good. जस्ट आई नीड टू मैं इतनी एनर्जीज के सराउंडेड रहती हूँ. मेरे पास कॉल्स आती हैं, मैं एस्ट्रोटॉक पे वर्क कर रही हूँ, Hmm. तो मेरे पास ऑब्वियसली टाइम की नेगेटिविटी तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इफेक्ट effect करती है. करेगी. तो you तो have to उस चीज को pure. प्योर करने के लिए आई यूज टू चैंट एनी Hmm. वर्ड. यू कैन चैंट एनी ऑफ द मंथ यू वांट. तो एक बात बताओ, यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आई एम सो इंस्पायर्ड. कहते हैं ना कि many people say कि oh I get inspired by you, but I always get inspired by people. So I am confessing, I am saying कि I got so inspired by you. तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि Okay. मैं ये सोचती हूँ कि इस उम्र में यूथ को ऐसी स्पिरिचुअलिटी में, ऐसी भक्ति में, नॉट भक्ति एज इन ब्लाइंड Blind भक्ति, one. दैट जिसको हम बोलते हैं आस्तिक वाला, ऐसा नहीं, मतलब नॉट दैट मंदिर में जाओ वो करो, बट आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज एरा वेयर यू आर डिजिटल, यू आर वर्चुअल. तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? Okay, to the youth. To the youth and the Okay. people, of course, everybody, but I think youth को मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि तुम 21 साल की हो. आज मैं अगर और 21 साल के बच्चों को देखूंगी और 25 साल के बच्चों को, there is a long gap, you know. ठीक है, सबसे पहला मैसेज व्हिच आई वुड लाइक टू गिव इज कि लोग बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग में, स्मोकिंग में, ई सिगरेट्स में पीयर घुस प्रेशर. चुके हैं. हाँ पीयर प्रेशर भी है, हाँ, मतलब उसी वजह से ना कि अरे तू भी पी ले, मैं भी पी रहा हूँ या वही. पी रही हूँ, whatever. बट इट्स जस्ट कि आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो. यू आर एक्टिवेटिंग योर राहु, एंड राहु इल इफेक्ट देता है 101%. अगर आज आपको नहीं लग रहा, 10 साल बाद, 20 साल बाद, व्हेन यू विल बी अराउंड, वी विल बी अराउंड इन देयर एज, वो दिक्कत करेगा. अभी काम, अभी तो ये है ना, कॉलेज लाइफ है, ये है, वह मौज मस्ती करो करो, बट टिल अ लिमिट. मैं भी करती हूँ, मैं भी जाती हूँ दोस्तों के साथ घूमने, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं क्लबिंग कर रही हूँ, मैं ड्रिंक कर रही कुछ हूँ. भी करो बट अपनी लिमिट्स हाँ. में करो. यू शुड नो योर लिमिट्स, है ना. अब 20-25 इज नॉट अ एज ऑफ ड्रिंकिंग और डूइंग ऑल दी स्टफ. लोग करते हैं, बट अभी लाइक अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ, लोग डेली पी के आ रहे हैं. एवरीवन इज ड्रिंकिंग एंड कमिंग आउट. जनरेशन इज कॉलेज टोटली में इनटू पीयर प्रेशर बिल्कुल कि लेट्स चिल. और अगर आप चिल नहीं करो तो आप बड़े ओल्ड स्कूल ओल्ड थॉट हो, स्कूल. यू आर नॉट मेंट फॉर द ग्रुप, यू नो. बिल्कुल. तो दिस थिंग हैपेंस विद मी. लाइक आई एम इन कॉलेज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो अगर मैं ड्रिंक्स नहीं करती, मैं लोग बोलेंगे तू भैंजी है, तू जा. नहीं, नो, नॉट ऑफ लाइक बहनजीज एंड स्टफ, बट इट्स लाइक कि यार ये थोड़ा सा ना, इससे थोड़ा सा गैप Distance, मेंटेन हाँ, करके रखो. मैं खुद पर्सनली चाहती हूँ कि अगर, क्योंकि संगत का असर पड़ता है, पड़ता है. हाँ. कितना भी आप बच के रह लो. दूसरा ये भी होता है ना कि जो ड्रिंक करते हैं उनके फ्रेंड्स जल्दी बन जाते हैं. बिल्कुल. मैं कभी खुद, मुझे भी लगता है, जैसे व्हेन आई सी माय अदर फ्रेंड्स एंड व्हेन आई सी other people, you know, the girls, they are smoking and all, so men, they get attractive towards those kind Yes, of girls yes. who are smoking, doing sutta, oh yeah, blah blah blah. Many time, you know, you're right कि संगत का असर है, but yeah, it's up to you कि मैं जाती हूँ बाहर, I just go for, you know, dance. मेरा एक है कि सिर्फ डांस के लिए जाना है, nothing else. I am just fond of dancing. ना मैं ड्रिंक करती तो मैं भी बाहर जाती हूँ, लोग मेरा स्टेटस देखते हैं, बट आई जस्ट गो फॉर म्यूजिक, क्योंकि मुझे म्यूजिक स्ट्रेस रिलीव करता है. तो मैं जहाँ मुझे अच्छा म्यूजिक चलता है, जहाँ मेरी गर्ल्स फ्रेंड्स होती है, तो आई गो. मतलब कोई मुझे बोलता है लेट्स कैच अप, तो आई बिकॉज शाम को मतलब अगर फालतू टीवी के आगे बैठे रहे एंड लेट गए, वहीं पे खा लिया, तो it's better to divert our mind. टू डाइवर्ट एंड गो. सो आई गो फॉर ड्राइव, आई गो फॉर म्यूजिक एंड देन अपना 10 बजे तक वापस आ गए. तो हर चीज करो, लिमिट में करो. मैं भी करती हूँ वीकेंड्स में पार्टी, बट मैं भी करती हूँ, बट वो ड्रिंकिंग वाली not पार्टी नहीं. सी ड्रिंक आपकी मर्जी, आप करो ना करो, बट लिमिट्स में, बट है ना. इल इफेक्ट बिल्कुल मिलेगा. इफेक्ट तो मिलेगा, सी इल इफेक्ट मिलेगा. अगले दिन आप बिल्कुल लेथार्जिक फील करोगे. तो डू एवरीथिंग इन लिमिट्स. सो वर्क हार्ड, पार्टी हार्ड, अचीव हार्ड, फॉलो योर ड्रीम्स एंड डेडिकेट रहो, ऑनेस्ट रहो.
एट्रीब्यूट्स दिखाओ, ग्रेटिट्यूड दिखाओ एंड थैंक यू गॉड करो, और जो पसंद है वो करो। एक पैशन जरूर रखो, रीडिंग का, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का, जो आपको पसंद है ना, एक एक्टिविटी जरूर करो। बिल्कुल। सो आई एम सो हैप्पी कि ये आपने एज ए पैशन भी लिया है, प्रोफेशन। मे I बी mean, you can always take it as a profession. It's a good profession, but I'm sure जब भी तुम आगे जाओगी अपनी पढ़ाई के बाद तो कुछ ना कुछ करोगी. But this you, I must tell you, ये हमेशा अपने साथ रखना यस आई विल बी। as a part of your life, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है कि लोगों की दुआएं मिलती हैं. So I think with this we end our session. और thank you very much for watching us, and thank you Vrinda थैंक for यू सो joining us. मच। Thank you.